मिनट फोन क्यों नहीं लग रहा उसका? क्या हुआ छोटी माँ? वही जिसका हमें पता नहीं था। अब देखो ना करण, इस शहर में कितना ट्रैफिक है, गाड़ियां कितनी तेज रफ्तार से चलती हैं, और अगर ऐसे में किसी मोटर बाइक वाले का एक्सीडेंट हो जाए और चलाने वाला मर जाए तो कौन सी नई बात हो जाएगी? हाँ करण, देव बाहर घूमने गया, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ और उस एक्सीडेंट में मौत भी हुई। तो छोटी माँ देव? नहीं करण, देव को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि उस एक्सीडेंट में मौत भी हुई। हाँ करण, मौत तो हुई, लेकिन देव की नहीं बल्कि उस इंसान की जो देव की गाड़ी चुरा कर भाग रहा था। वो किसी दूसरी गाड़ी के नीचे आकर मर गया। तो इसका मतलब क्या? मतलब ये करण कि तुम्हारी कोशिश देव की किस्मत से फिर से मात खा गई। वैसे करण मुझे ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि तुम ही तो कहते हो ना कि तुम्हारे साथ हमेशा उल्टा होता है। हाँ, उसी तरह करण, जिस तरह पहले भी तुमने देव का एक्सीडेंट करवाया था और किसी और की मौत हो गई थी, इसी तरह इस बार भी मौत ने दूसरी तरफ किनारा कर लिया। हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरे बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे देव को कुछ नहीं होना चाहिए। तुलसी बस उसे लेकर आती होगी। माँ जी, आपका देव सही सलामत घर आ गया है। देव कहाँ चला गया था बेटा? शैतान की, ऐसे मत जाया कर। हाँ, मैडम, मैडम, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए मैडम, मैडम बचाइए मुझे। ए मिस्टर, तुम इसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ मैडम, मैं तो इससे अपनी कीमत वसूल कर रहा हूँ। कैसी कीमत? क्या मतलब, तुमने मुझे खरीद लिया? अरे खरीदा नहीं तो क्या हुआ, तुझे मैं गाड़ियों में घुमाता, बड़े बड़े होटल में खाना खिलाता, महंगे महंगे तोहफे देता था। वो सब क्या फ्री का है? आप जाइए मैडम, आज तो इससे मैं अपनी कीमत वसूल करूंगा। रुक जाओ। जाने दो इसे। मैडम, आप बेकार में क्यों हमारे बीच में पड़ रही हो? बेकार में नहीं, तुम इसे जाने दो। इसकी कीमत मैं अदा कर दूंगी। आप? हाँ, मैं। जाओ तुम। मैडम थैंक यू मैडम। ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की पहली किश्त है। आज के बाद जब भी तुम मुझे मिलोगे, मैं यूं ही किश्त देती रहूंगी।
अनु, ये एक अजीब सा इत्तेफाक नहीं है? देव अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकला, उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। ये इत्तेफाक नहीं अभी, ये एक हादसा था और ये हादसा देव की हत्या कराने के मकसद से ही किया गया था। ये तो देव की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। लेकिन अनु, ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? मेरे यकीन की कई वजह हैं। तुम खुद सोचो कि पहले कृष्णा का एक्सीडेंट होना, फिर उसे हॉस्पिटल में मारने की कोशिश करना और फिर देव पे हमला। इन सब बातों के बाद तो मेरा यकीन और भी पक्का हो गया है। और अभी अब मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सब कृष्णा के चाचा जी के कहने पे हो रहा है। वो इस फैमिली की प्रॉपर्टी के अकेले मालिक बनना चाहते हैं और इसके लिए वो कृष्णा और देव को रास्ते से हटा देना चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी ये बात सच है भी, तो भी जब तक हमारे पास चाचा जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है अभी, अगर वो गुनाहगार हैं तो सबूत तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। और जब तक मैं इस घर में मौजूद हूँ, कृष्णा और देव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मॉम, समीर, तुम कहाँ थे इतनी रात? मॉम वो मैं अपने दोस्तों के साथ था। और उन्होंने तुम्हें जबरदस्ती शराब पिला दिया ना? हाँ मॉम, मैंने उन्हें मना भी किया था। लेकिन वो नहीं माने, यही बात है ना? हाँ मॉम, यही बात है। समीर, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? जब तुम्हारे डैडी की डेथ हुई तो हम कर्जदार थे, लेकिन मैंने ये भ्रम बनाए रखा कि हम बहुत अमीर हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमारी फैक्ट्री कर्जदारों के पास है, हमारा मकान बैंक के पास गिरवी रखा है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। लेकिन अगर तू इसी तरह अपनी जवानी के नशे में चूर रहा ना, तो मुझे मेरा बुढ़ापा सड़कों पर भीख मांगकर गुजारना पड़ेगा। इसलिए बेटा, मुझे पता है तुझ पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए मैंने एक पासा फेंका है। अगर वो पासा फिट हो गया तो फिर जिंदगी में हमें कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी हाँ जी, पहले से बेहतर है। अच्छा जी, नमस्ते। रोहिणी, हमने जिज्ञासा के लिए एक लड़का पसंद किया है। जिज्ञासा के लिए? हाँ रोहिणी। कौन है वो लड़का? मेरी एक सहेली का बेटा है वो, जो अभी अभी अमेरिका से लौटा है। जवान है, खूबसूरत है, अच्छे खानदान के साथ साथ ऐसे वाला भी है। आपने पसंद किया है तो लड़का तो अच्छा होगा ही, लेकिन जीजी, जब तक कृष्णा ठीक नहीं हो जाता तब तक तो हम जिज्ञासा की शादी नहीं कर सकते। कर सकते हैं रोहिणी, जरूर कर पाएंगे। अब हमारी जिंदगी में कोई एक दुख आ जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारी खुशियों से अपना नाता ही तोड़ दें। और वैसे भी लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे माँ बाप पर उनका बोझ बढ़ता ही जाता है। ये बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा होता है माँ बाप के लिए, है ना रोहिणी? नहीं जीजी, हमने कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझा। ठीक है रोहिणी, लेकिन ये तुम्हारा फर्ज भी तो है।
जो फर्ज हम तुम्हारे साथ साथ पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जिज्ञासा की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। समीर, उठो बेटा। बस मॉम कुछ देर और सोने तो प्लीज। समीर, अब तुम्हारे सोने के दिन चले गए। क्यों मॉम, अब ऐसा क्या हो गया? बस तू ये समझ ले कि हमारी लॉटरी लगने वाली है। क्यों मॉम, आपने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी है? हाँ, तू यही समझ ले कि हमारी लॉटरी लग गई। लॉटरी लग चुकी है? हाँ। लेकिन मॉम बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? बात यह है बेटा कि मैंने तेरा रिश्ता नंदिनी की भतीजी जिज्ञासा के साथ तय कर दी। जिज्ञासा? हाँ बेटा, सहाय परिवार की बेटी जिज्ञासा। और तू एक बात नहीं जानता, सहाय परिवार के पास बहुत दौलत है। जिस दिन जिज्ञासा हमारे घर की बहू बनकर आ जाएगी ना, उस दिन हमें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं रहेगी, हमारी किस्मत जग जाएगी। लेकिन मॉम, आपने उन्हें इस रिश्ते के लिए राजी किया कैसे? वो मैंने एक जुआ खेला था। जुआ? हाँ बेटा, लोग जुए में अपनी सारी दौलत लगाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। वो भी इसलिए कि तेरी जिंदगी संवर जाए, और किस्मत ने हमारा साथ भी दिया। बस एक बात का ध्यान रखना, ऐसी कोई बात मत करना जिससे उस परिवार के सामने हमारी हकीकत जाहिर हो जाए। आप बस बेफिक्र रहिए मॉम, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। जिस दिन ये शादी हो जाएगी ना, फिर हमें किसी का कोई डर नहीं रहेगा। बहू, जी माँ जी। आओ इधर, आओ बैठो हमारे पास। क्या बात है माँ जी? एक खुशी की बात है, मैंने सोचा सबसे पहले चलकर तुम्हें बताऊं। जी कहिए। जीजी है ना, उन्होंने जिज्ञासा के लिए एक लड़का पसंद किया है। जिज्ञासा के लिए लड़का? हाँ बहू, जीजी की एक सहेली है, उन्हीं का बेटा है जो अभी अभी अमेरिका से आया है। जीजी का कहना है कि खानदानी होने के साथ साथ लड़का सुंदर भी है और पैसे वाला भी। माँ जी, बुआ जी कह रही हैं तो लड़का अच्छा ही होगा, लेकिन हमें अभी जिज्ञासा की शादी की इतनी जल्दी क्या है? हाँ बहू, यही सवाल मैंने भी जीजी से किया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि जीजी का सोचना भी तो सही है ना। उनका कहना है कि जवान लड़की सीने पर सिल की तरह होती है, जिसका बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। नहीं माँ जी, जिज्ञासा हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि उसकी शादी करना हमारा फर्ज है, जिसे हम खुशी खुशी पूरा करेंगे। हाँ बहू, असलियत में तो ये खुशी ही है हमारे लिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी इस खुशी में हमारा कृष्णा ही शामिल ना हो तो ये खुशी तो अधूरी रह जाएगी। हाँ वो तो है माँ जी, लेकिन किस्मत पर किसका जोर चलता है। लेकिन माँ जी आप बेफिक्र रहिए, जब जिज्ञासा की शादी होगी ना, तो उसे अपने भाई की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो कृष्णा का फर्ज था वो मैं अपना धर्म समझ के निभाऊंगी। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। माँ जी, मैं ये बात जिज्ञासा को बता के आती हूँ। हाँ। हे भगवान, तुलसी जैसी बहू सबके भाग्य में हो। आराम ही तो किया करती हूँ, क्योंकि घर का कोई काम तो मैं करती हूँ नहीं। हाँ, बस ऐसे ही समझ लो। देखो, मैं वादा तो नहीं करती, पर कोशिश जरूर करूँगी। ठीक है? अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय। भाभी, बैठो।
बात है भाभी, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि अब तो सचमुच बड़ी हो गई है। हाँ, ये बात तो है भाभी। तो अब तेरी शादी हो जानी चाहिए। अच्छा भाभी, आज अचानक आपके दिल में मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? जिज्ञासा, ये ख्याल मेरे दिल में नहीं बल्कि माँ जी और बुआ जी के दिल में आया है, और इसके लिए उन्होंने एक लड़का भी पसंद कर लिया है। क्या मेरे लिए कोई लड़का पसंद कर लिया गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? मैं यही तो बताने आई हूँ तुझे जिज्ञासा कि लड़का बहुत अच्छा ही होगा। भाभी, बात अच्छे या बुरे की नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए कि लड़का कौन है, क्या करता है, उसके ख्यालात मुझसे मिलते हैं या नहीं। हाँ भाभी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे ये तो पता होना ही चाहिए, या फिर ये सब जानने का मुझे कोई हक ही नहीं। नहीं जिज्ञासा, तुम्हें ये जानने का पूरा हक है। पहले मैं लड़के को देखना चाहती हूँ। हाँ अनु बोलो। हेलो हेलो अभी अभी तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन इसकी किसी को खबर नहीं चलनी चाहिए। हाँ अनु, लेकिन तुम पहले ये तो बताओ कि काम क्या है। बुआ जी की एक सहेली है कंचन, उनका बेटा है समीर जो अभी अभी अमेरिका से वापस आया है। मुझे उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, यही कि वो अमेरिका में क्या करता था, यहाँ क्या करने के लिए आया है, और वो किसी तरह की गलत आदतों का शिकार तो नहीं है। अनु, वो तो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? वो क्या है ना कि बुआ जी ने उसका रिश्ता जिज्ञासा के साथ तय किया है। और तुम्हें बुआ जी पर शक है ना? मुझे उन पे शक भी है और जिज्ञासा की फिक्र भी है, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है अनु, मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं फौरन तुम्हें बताऊंगा। वैसे अगर वो लड़का ठीक है तो मुझे शादी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर उस लड़के में कोई बुराई है तो फिर मैं ये शादी नहीं होने दूंगी।